ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी फिजिक्स वाला ने हाल ही में $1 अरब से ज्यादा पैसा जुटाकर बाजार में हंगामा मचा दिया। ये एडटेक प्लेटफॉर्म आज की तारीख में यूनिकॉर्न बन चुका है, यानी $1 अरब से ज्यादा का प्लेटफॉर्म बन चुका है। कोचिंग की दुनिया में न सिर्फ एक नई क्रांति के तौर पर इस नाम को देखा जा रहा है, छात्रों और युवाओं के लोकप्रिय सर, अलग सर। किसने सोचा था कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट आज इंडिया का सबसे अमीर टीचर बन जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अलक पांडे यानी कि फिजिक्स वाला की, जो कि आज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अलक पांडे की कंपनी फिजिक्स वाला बन गया है इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी इतने एडटेक जायंट्स के रहते हुए फिजिक्स वाला ने अपनी ये जगह कैसे बनाई, ये सोचने वाली बात है। तो इस जर्नी की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के एक शहर प्रयागराज से। अलक पांडे ने प्रयागराज में अपने घर से ही शुरुआत की थी फिजिक्स वाला की 2014 में, और आज के टाइम में उनके 10 अलग अलग चैनल्स हैं जिन पर टोटल 12 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने कैसे बना लिया इतना बड़ा बिजनेस और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करी जिससे आप भी सीख सकते हैं। अब इनकी सबसे खास बात और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ना सिर्फ बड़ा बिजनेस ही बनाया बल्कि अपने स्टूडेंट्स के बीच में काफी पॉपुलर भी रहे हैं। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने काफी कम एज से ही ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गए और जब वहां पर फिजिक्स की क्लासेस चलती थी तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था। सीनियर्स वगैरह बोलते थे कि ये जो सब पढ़ाया जाता है वो जॉब्स में पूछा ही नहीं जाता, जिससे उनका कॉन्फिडेंस काफी कम होने लगा। इससे उन्होंने कॉलेज के 3rd ईयर में ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया। उसके बाद से उन्होंने एक कोचिंग क्लास में फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत तो थोड़ी मजबूरी में की थी, लेकिन बाद में जब उनके बैचेस के साइज बढ़ने लगे तो उन्होंने इसको फुल टाइम परस्यू करने का फैसला लिया। और उसी टाइम कुछ लोगों ने उन्हें रेकमेंड किया कि यहाँ पर आप मैक्सिमम 100 या 200 लोगों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको YouTube पर जाना चाहिए, वहां पर आप एक साथ हजारों लाखों लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो 2014 में इसी सोच के साथ उन्होंने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया। इसमें उन्होंने अराउंड 30,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था और ये 30,000 आज 8500 करोड़ रुपीज बन चुके हैं। ऐसा क्या खास बात थी इनमें जो कि बाकी के एडटेक नहीं कर पाए हैं? वो खास बात है स्टूडेंट्स के साथ साथ कनेक्ट और सही नीश पकड़ना। सही नीश से मेरा मतलब ये है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और उनके व्यूज बहुत कम आते थे। फिर ही नोटिस कि सीबीएसई के ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, लेकिन आईसीएसई के लिए कोई भी टीचर्स नहीं है। तो इस पॉइंट पर उन्हें अपनी नीश मिल गई और उन्होंने अपनी क्लासेस आईसीएसई सेंट्रिक कर दी और अपनी मेन ऑडियंस आईसीएसई स्टूडेंट्स को ही कर लिया। तब तक इनके YouTube चैनल पर सिर्फ फिजिक्स की ही क्लासेस होती थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर स्टूडेंट्स को एग्जाम्स भी क्लियर करने हैं तो सिर्फ फिजिक्स से नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के टीचर्स भी लाने पड़ेंगे और अगर ये टीचर्स हायर करेंगे तो बच्चों से फीस भी लेनी पड़ेगी। और इसी के बीच उन्हें अपने को-फाउंडर प्रतीक महेश्वरी मिले जो कि IIT BHU से थे और प्रतीक ने इससे पहले कई स्टार्टअप्स बनाए थे और फिर प्रतीक महेश्वरी और अलक पांडे ने मिलकर फिजिक्स वाला के ऐप को लॉन्च किया। अब जब ये सब हो रहा था तो उसी टाइम पर एक एडटेक स्टार्टअप इसी तरीके से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और जब उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स के बीच में फिजिक्स वाला का काफी क्रेज बढ़ रहा है तो उन्होंने फिजिक्स वाला को एक्वायर करने का सोचा और उन्होंने अलक पांडे को 40 करोड़ की सैलरी ऑफर करी। लेकिन उन्होंने इस सैलरी को रिजेक्ट कर दिया। कैन यू इमेजिन 40 करोड़ की सैलरी? कौन ही ऐसे ऑफर को रिजेक्ट करेगा? लेकिन क्योंकि अलक पांडे के अपने अलग एम्बिशंस थे, उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कुछ टाइम के बाद इस सेम एडटेक कंपनी ने उन्हें एक और ऑफर दिया जिसमें वो उनकी कंपनी फिजिक्स वाला में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। अब इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑफर किया 75 करोड़ का फॉर 10% इन्वेस्टमेंट। ये ऑफर भी उन्होंने मना कर दिया और इस ऑफर को मना किया तो साथ ही साथ उन्होंने अपने YouTube लाइव में उस ऑर्गेनाइजेशन की काफी निंदा भी करी। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि मेरे को 500 रुपए का ऑफर किया था, आज मेरे को 75 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं। आई वॉन्ट गो, आई हैव माई एम, आई हैव माई एम्बिशन। तो इतना कुछ होने के बाद वो एडटेक शांत नहीं बैठा और उन्होंने फिजिक्स वाला के कई टीचर्स को करोड़ों रुपए देकर, सैलरी देकर हायर कर लिया। अब इस बात ने फिजिक्स वाला को काफी हर्ट किया और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक YouTube लाइव किया जिसमें ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा और उसमें स्टूडेंट्स ने भरपूर समर्थन किया। अब एक लेकर जाओगे
मैं 100 अलग पांडे फिर से खड़ा कर दूंगा। स्टूडेंट्स का इस लेवल का साथ देकर उन्होंने इसे और भी ज्यादा एक्सपैंड करने का सोचा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलने वाला है, अगर उन्हें टीचर्स को रिटेन करना है तो उनको अच्छे पैसे भी देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने फंडिंग का सोचा और नतीजा ये रहा कि उन्होंने वेस्टब्रिज कैपिटल और GSV वेंचर्स से $1 बिलियन की फंडिंग रेज करी और एक YouTube चैनल से सीधा एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बन गए। लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आखिर थी क्या? अब उनका सबसे पहला फोकस रहा है उनके प्रोडक्ट पर। कुछ एडटेक का सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, कुछ का टेक अच्छा होता है, कुछ की टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, तो कुछ एडटेक में ज्यादा फीचर्स एंड बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन फिजिक्स वाला ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आएगा उस पर फोकस किया था, जिसकी वजह से बच्चों को डिफरेंट एग्जाम्पल्स, मोटिवेशन स्टोरी या फिर शायरी की मदद से पढ़ाने लगे। ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है, ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है, पर अब ये फैसला तुम्हारा है कि जीवन भर दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस देखने हैं या खुद का अपना एक स्टेटस बनाना है। और ये चीजें बच्चे जब रिलेट करते थे तो उनको कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से समझ में आता था और यही फिजिक्स वाला की यूएसपी बनती चली गई। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर फोकस किया, क्योंकि किसी भी एजुकेशनल कोर्स के लिए प्राइसिंग काफी मेजर पॉइंट होता है। तो अगर आप नॉर्मली IIT या फिर NEET के कोर्सेज के लिए जाते हैं तो ऑफलाइन कोर्सेज की फीस 2 से 3 लाख तक की होती है और ऑनलाइन कोर्सेज की फीस 50 से लेकर 60,000 रुपीज तक की होती है, जो कि अगर हम Tier 1 स्टूडेंट्स की बात करें तो वो शायद अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन Tier 2 और Tier 3 स्टूडेंट्स के लिए इतना फीस देना उस हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिजिक्स वाला ने कोर्स की प्राइसिंग के साथ भी पूरा मार्केट डिसरप्ट कर दिया और उन्होंने इन्हीं कोर्सेज को 1/10 के रेट पर लॉन्च किया, जो कि Tier 2 और Tier 3 स्टूडेंट्स के लिए काफी अफोर्डेबल था। और अगर हम डेटा वाइज भी बात करें तो Tier 2 और Tier 3 सिटीज की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो इस वजह से मास स्टूडेंट्स मिल गए, जिससे कि इनकी ब्रांडिंग में काफी ज्यादा हेल्प हुई। क्योंकि अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर फिजिक्स वाला का रेवेन्यू कुछ और लीडिंग एडटेक के रेवेन्यू जितना ही ऑलमोस्ट सेम था। जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि फिजिक्स वाला के पास पेड यूजर्स ज्यादा थे और इसी चीज ने इन्हें अभी तक हेल्प की है। एडटेक में लॉन्ग रन में बने रहने के लिए एक स्टूडेंट का ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिजिक्स वाला ने जिस चीज पर ध्यान दिया वो था प्रमोशन, क्योंकि किसी भी कोर्स या फिर बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है कि उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है। और ये भी फिजिक्स वाला की यूएसपी रही है, क्योंकि इनके साथ ये है कि इन्हें मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनका प्रमोशन खुद इनके स्टूडेंट्स ने ही किया था। रीजन था रिलेटेबल एजुकेशन और अफोर्डेबल प्राइसेस, जिसका नतीजा इन्हें मिला फंडिंग के रूप में। अब जो इन्हें फंडिंग मिली है इससे ये ऑनलाइन फॉर्मेट में भी और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में एक्सपैंड करेंगे और इसके साथ ही साथ अब ये ऑफलाइन एक्सपेंशन भी करेंगे, जिसकी शुरुआत इन्होंने ऑलरेडी कोटा में कर दी है। इसके साथ ही साथ अब ये पीजी और एम्प्लॉयमेंट कोर्सेज में भी एक्सपैंड करेंगे। इसका मतलब है कि अब हर कैटेगरी में एडटेक कोर्सेज बनाएंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर ये इतनी एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग कॉस्ट, सैलरी एक्सेट्रा में काफी पैसे जाएंगे। इसके साथ इनका प्लान है कि ये और भी ज्यादा प्रीमियम कोर्सेज लॉन्च करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में वो अपनी फीस बढ़ाने लग जाए। अगर ऐसा होता है तो ये चीज इन्हें बाकी एडटेक से अलग कर रही थी वो मिस हो जाएगी। आपका इसको लेकर क्या व्यू है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा आप कौन से बिजनेस के बारे में केस स्टडी देखना चाहते हैं वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।